हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वयं प्रकाश शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आप लोगों को बैक्टीरिया पढ़ा रहे थे। तो बैक्टीरिया में आप लोगों को कोकस बैक्टीरिया का टाइप भी आप लोगों को पढ़ा चुके थे, और आज जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, आप लोगों को उस दिन बैसिलस बैक्टीरिया के बारे में बता चुके थे, लेकिन आज भी आपको बैसिलस बैक्टीरिया के इसमें टाइप भी जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इनसे जो है नीट में भी इनसे सवाल रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ठीक है, जाना भी जरूरी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, तो हम यहाँ पर हेडिंग सबसे पहले लिख लेते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। चलिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा, हम बात कर रहे हैं किस पर, तो बैसिलस बैक्टीरिया पे। तो हम आप लोगों को एक बार सबसे पहले हम रिपीट कर देते हैं कि ये बैसिलस बैक्टीरिया होता क्या है। तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं। आपको बोले थे कि ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार जो है छड़ के तरह होता है, रॉड के तरह होती है, उसे बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं चित्र में, हम आप लोगों को बताए थे कि बैक्टीरिया जो होगा बैसिलस बैक्टीरिया वो इस तरह के होंगे, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। हम बोले थे आप लोगों को कि ऐसी बैक्टीरिया जिसका जो आकार है, जिनके जो शेप है वो रॉड लाइक होगा, मतलब छड़ के समान दिखाई देगा, है ना। वही बोले थे कि ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार छड़ के समान होती है, जो छड़ के समान दिखाई देती है, जिसे बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, वही बोले थे आपको, ऐसी बैक्टीरिया जिसका आकार छड़ के समान, रॉड के समान होते हैं, उसे बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो इनके प्रकार का बात करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो हम प्रकार को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज जानना बहुत जरूरी, इनका जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, हम अभी आप लोगों के सामने एक धागा के समान रचना जो है बाहर के इनसे निकाले हुए हैं बैसिलस बैक्टीरिया से, इनको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो धागे के समान जो रचना निकला हुआ है, इसी का नाम है फ्लैजेला। इसी का नाम है फ्लैजेला। आप ध्यान दीजिएगा, इसी का नाम है फ्लैजेला। हम बोले क्या कि जो बैसिलस बैक्टीरिया है ना, बैसिलस बैक्टीरिया में जो धागे के समान जो रचना निकला हुआ है, इसी को कहा जाता है फ्लैजेला। और ये फ्लैजेला जहां से निकला हुआ है उस स्थान को कहा जाता है ब्लेफेरोप्लास्ट। उसको कहा था ब्लेफेरोप्लास्ट। चलिए, आप लोग इनको सबसे पहले समझिए, जहां से फ्लैजेला निकला उनको ब्लेफेरोप्लास्ट बोले, और ये जो धागे के समान जो रचना निकला हुआ इसको कहता है फ्लैजेला कहता है, इन्हीं को कहता है फ्लैजेला। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने जो सवाल रहता है वो सवाल ये है कि ये जो फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला होता क्या है, ये फ्लैजेला क्या है, हम इन पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि फ्लैजेला होता क्या है जो है, उनके बाद आप लोग इनको परिभाषा एक बार हम रिपीट करते हैं, उनके बाद आपको हम इनको पूरी तरह से आपको समझाते हैं। तो यहां पर देखिए, हम एक चीज लिखे हुआ है 9+2, ध्यान दीजिएगा, हम लिखे हुए हैं 9+2 माइक्रोफैब्रिल। माइक्रोफैब्रिल्स। ध्यान दीजिएगा, हम लिखे 9+2 माइक्रोफैब्रिल्स। आपको पूछा जाएगा फ्लैजेला क्या है, तो देखिए इसको प्रथम क्या बोलेंगे क्या, आप लोगों को सबसे पहले ये चीज जानना है जो बता रहा, आप ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के तौर पर हम लोगों का जो चलन अंग है, हम लोगों का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, हम लोगों का जो मूवमेंट ऑर्गन है, वो हमारा है पैर। क्योंकि पैर के माध्यम से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ये हमारे चलन अंग है, पैर हमारे चलन अंग है, इनसे हम क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बैक्टीरिया जो एक स्थान से दूसरे
सॉरी, ये जो बैक्टीरिया जब एक स्थान से दूसरे स्थान जो चलते हैं, बैक्टीरिया जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाते हैं, उनको जो पैर जो है भगवान जो ईश्वर जो अल्लाह ताला है उनको पैर नहीं देके उनके जगह पर उनको फ्लैगेला दिया है ना। फ्लैगेला मतलब यही इनका जो है चलन अंग, यही इनका पैर है जो क्या कहता है इनके थ्रू जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि ये जो फ्लैगेला है वो क्या है, तो क्या बोलेंगे कि फ्लैगेला एक प्रकार का चलन अंग है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, मूवमेंट ऑर्गन है। ध्यान दीजिए क्या बोले, हम बोले आप लोगों को क्या कि फ्लैगेला जो है वो एक प्रकार का चलन अंग है जो 9+2 माइक्रोफाइब्रिल्स के मिलने से बनती है। ध्यान दीजिएगा, जो 9+2 माइक्रोफाइब्रिल्स के मिलने से, 9+2 माइक्रोफाइब्रिल्स सबसे पहले आप लोग समझिएगा। यहां पर बोर्ड में आप गौर कीजिए, यहां पर देखिए एक तरफ में पतला पतला धागा है 9 पीस। ध्यान दीजिएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। एक तरफ में 9 धागा को आपस में मिलाए और एक तरफ में इधर जो मिला है ओनली 2 धागा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 हो गया और यहाँ पर ओनली 2, और ये दोनों धागा को मिलाकर इनसे रस्सी बना दिया है ना। और वो जो मिलकर बना होगा वही 9 और 2, ये दोनों माइक्रो मतलब होता है पूरा एकदम पतला, एकदम छोटा छोटा। यहाँ तो पतला का बात होगा, पूरा एकदम पतला होगा, धागे से भी बहुत पतला जो है, जिनको हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो वही हम आपको बोले क्या कि जो है 9+ एक तरफ में 9 धागा, एक तरफ में 2, दोनों को मिलाकर जो रस्सी मतलब जो धागा बनाया जाएगा उसी को बोलते हैं फ्लैगेला। वही आपको बोले कि आपको पूछा जाएगा फ्लैगेला क्या है, तो क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम बोले क्या कि फ्लैगेला एक प्रकार का चलन अंग है। ध्यान दीजिएगा क्या बोले कि फ्लैगेला एक प्रकार का चलन अंग है जो 9+2 माइक्रोफाइब्रिल्स के मिलने से बनती है और ब्लेफेरोप्लास्ट से निकलती है। ये फ्लैगेला कहां से निकला हुआ रहता है, तो ब्लेफेरोप्लास्ट। वही बोले आपको कि फ्लैगेला एक प्रकार का चलन अंग है। ध्यान दीजिए क्या बोले कि फ्लैगेला एक प्रकार का चलन अंग है जो 9+2 माइक्रोफाइब्रिल्स के मिलने से बनती है, जो ब्लेफेरोप्लास्ट से निकलती है। ठीक है, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए क्या बोले, हम बोले आपको क्या कि फ्लैगेला एक प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन है, एक प्रकार का चलन अंग है जो 9+2 माइक्रोफाइब्रिल्स के मिलने से बनती है, जो ब्लेफेरोप्लास्ट से निकलती है। ठीक है, चलिए आपको हम यहाँ पर बता दिए, ये जो इनमें जो नीट में जो एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लैगेला जो बैक्टीरिया के किस भाग से निकला रहता है, तो उसी भाग का नाम है ब्लेफेरोप्लास्ट। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि फ्लैगेला कितने माइक्रोफाइब्रिल्स के मिलने से बना रहता है। आपको ऑप्शन रहेगा 9+3, 9+2, 9+1 और 9+4, तो आप बोलेंगे 9+2 माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, चलिए तो हम आपको फ्लैगेला आपको बता दिए। अब इसी पर आपको बात करेंगे फ्लैगेला के उपस्थिति या अनुपस्थिति, मतलब फ्लैगेला के प्रेजेंट या अब्सेंट के आधार पर बैसिलस बैक्टीरिया को 5 भाग में बांटा। ध्यान दीजिए, हम बोले आपको कि ये जो बैसिलस बैक्टीरिया है ये जो बांटा गया, इनका जो प्रकार हुआ वो फ्लैगेला की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बैसिलस बैक्टीरिया जो है 5 प्रकार के होते हैं। आपको पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया, मतलब आपको कि बैसिलस बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बैसिलस, मतलब कि ये जो बैसिलस बैक्टीरिया है ये 5 प्रकार के होंगे। ये वही बोला आपको कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया, मतलब बैसिलस बैक्टीरिया जो है वो 5 प्रकार के होंगे। अब वो किनके आधार पर, किनके बेस पे होंगे, तो फ्लैगेला के प्रेजेंट और अब्सेंट पर, मतलब फ्लैगेला के उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जो है ये 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें हम एक एक करके आपको पढ़ाते चले जाते हैं, एक एक करके आपको बताते चले जाते हैं। उनके बाद जो है आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो 1 नंबर है वो आपको बताते हैं, जिसका नाम है ए ट्राइकस बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं ए ट्राइकस का, इसको समझिएगा।
इसमें दम नहीं है। अगर आप ध्यान दिए तो आपको एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें बेसिलस बैक्टीरिया में कि इनमें फ्लैजेला हाई नहीं, इसमें फ्लैजेला निकला हुआ नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा, ए का मतलब होता है क्या, यहां ध्यान दे, ए मतलब हुआ नहीं, ए मतलब हो गया नहीं, और ट्राइकस का मतलब यहां पर होता है फ्लैजेला। तो ध्यान दीजिएगा, तो बोले ऐसी बेसिलस बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला उपस्थित नहीं रहते हैं, मतलब जिसमें फ्लैजेला अनुपस्थित रहते हैं, उसे ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम बोले क्या, ए ट्राइकस बैक्टीरिया क्या बोले ऐसी बेसिलस बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला अनुपस्थित रहते हैं, उसे ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम बोले ऐसी बेसिलस बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला उपस्थित नहीं रहती है, मतलब जिसमें फ्लैजेला अनुपस्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। फिर से रिपीट करते हैं, ऐसी बेसिलस बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला अनुपस्थित रहते हैं, उसे ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए हम यहां पर इसका डायग्राम भी बना दिया है। आप जो दूसरा नंबर जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए ध्यान से, इसमें एक फ्लैजेला निकला हुआ है ना, इस बेसिलस बैक्टीरिया में कितना, एक फ्लैजेला। ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको पूछा जाएगा कि मोनोट्राइकस मतलब क्या था। मोनो मतलब होता है एक, या मोनो का मतलब क्या हो गया, एक, और ट्राइकस मतलब क्या हो गया, फ्लैजेला। ट्राइकस मतलब क्या हो गया, फ्लैजेला। ट्राइकस मतलब क्या हो गया, फ्लैजेला, है ना। और बोले ऐसी बेसिलस बैक्टीरिया जिसमें एक फ्लैजेला निकला हुआ रहता है। बोले ऐसी बेसिलस बैक्टीरिया जिसमें एक फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, उसे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। वही बोले आपको, बोले ऐसी बेसिलस बैक्टीरिया जिससे एक फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, उसे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। वही बोले आपको कि ऐसी बेसिलस बैक्टीरिया जिससे एक फ्लैजेला निकला हुआ रहते हैं, उसे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका मोनोट्राइकस भी हो गया। अब हम जो बात करेंगे वो है तीसरा नंबर, जिसको आप बोलते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा। अब ये लोफोट्राइकस बैक्टीरिया में क्या बोलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें बहुत सारा फिला निकला हुआ है ना, मतलब एक ही तरफ में जो निकला, लेकिन बहुत सारा। वही बोले कि आपको पूछा जाएगा लोफोट्राइकस बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, बोले ऐसी बेसिलस बैक्टीरिया जिसके एक तरफ से एक से ज्यादा, मतलब क्या, जिसके एक सिरा से एक से ज्यादा फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, तो उसे लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। बोले आपको पूछा जाएगा कि लोफोट्राइकस बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, बोले ऐसी बेसिलस बैक्टीरिया जिसके एक तरफ से एक से ज्यादा फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, तो उसे लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, हम बोले ऐसी बेसिलस बैक्टीरिया जिसके एक तरफ से एक से ज्यादा फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, उसे लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको लोफोट्राइकस बैक्टीरिया भी बता दिए। अब जो हम आपको बता रहे हैं वो है चौथा नंबर है वो एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, अब ध्यान दीजिएगा, ये एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनको पहले समझिएगा आप लोग। आप गौर किए, इस सिरे से भी निकला हुआ है, इस सिरा से भी निकला हुआ है, मतलब इसके दोनों तरफ से फ्लैजेला निकला हुआ है ना। वही बोलेंगे, यहां पर हम एक को दर्शाए, इससे ज्यादा भी रहेगा, इनसे ज्यादा भी रहेगा, लेकिन दोनों सिरा से निकला हुआ रहेगा।
इसमें क्या दोनों सिरा, वही बोले ऐसी बैसिलस बैक्टीरिया जिसके दोनों तरफ से, मतलब जिसके दोनों सिरा से फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, उसे एम्फी, यही पर एम्फी। एम्फी का मतलब क्या, बोथ। बोथ का मतलब दोनों, बोथ मतलब क्या, दोनों। वही मतलब ये दोनों सिरा, दोनों तरफ से। वही बोले आपको कि ऐसी बैसिलस बैक्टीरिया जिसके दोनों तरफ से फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, उसे एम्फीट्रैकस बैक्टीरिया। वही बोले आपको कि ऐसी बैसिलस बैक्टीरिया जिसके दोनों तरफ से फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, उसे एम्फीट्रैकस बैक्टीरिया कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, हम बोले ऐसी बैसिलस बैक्टीरिया जिसके दोनों तरफ से फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, उसे एम्फीट्रैकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम बात करेंगे, आपका 5वां नंबर जो है वो है पेरीट्रैकस। पेरीट्रैकस बैक्टीरिया, पेरीट्रैकस बैक्टीरिया। चलिए अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्या हुआ, हर एक भाग से इनका फ्लैजेला निकला हुआ है। तो आपको पूछा जाएगा पेरी, तो पेरी मतलब क्या, पूरा बॉडी का बात कर रहे हैं हम। पेरी मतलब यहाँ पर पूरा बॉडी का, ट्रैकस मतलब फ्लैजेला। वही बोले क्या, ऐसी बैसिलस बैक्टीरिया जिसके चारों ओर फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, जिसके सभी भागों से फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, पेरीट्रैकस बैक्टीरिया। वही बोले ऐसी बैसिलस बैक्टीरिया जिसके चारों तरफ से फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, जिसका चारों तरफ से फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, उसे पेरीट्रैकस बैक्टीरिया कहते हैं। वही बोले आपको कि ऐसी बैसिलस बैक्टीरिया जिसके चारों तरफ से, या तो बोलेंगे जिसके सभी भागों से फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, उसे पेरीट्रैकस बैक्टीरिया कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, हम बोले ऐसी बैसिलस बैक्टीरिया जिसके सभी भागों से या तो फिर चारों तरफ से फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, उसे पेरीट्रैकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो क्लास है आप लोगों को यही बैसिलस बैक्टीरिया का टाइप तक था, इनका यहाँ पर क्लियर कर दिए। अब जो कल जो आगे आप लोगों से बात करेंगे वो इनके स्ट्रक्चर का बात करेंगे, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार।